हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लिसन स्टोरीज। गाइस, जो कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो पूर्ण सत्यता पर आधारित है और ये कहानी आती है दोस्तों हमारे एंशियंट भारत से। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। गंगा के किनारे बसे वाराणसी में एक ऋषि प्रचेतस से जन्मे एक लड़के को उसके माता पिता ने उसे रत्नाकर नाम दिया। लेकिन दोस्तों, जब रत्नाकर कुछ ही वर्ष का था तो वो एक घने जंगल में भटक गया और खो गया था। और तभी एक शिकारी उस घने जंगल से गुजर रहा था। तभी रत्नाकर की आवाज़ उसके कानों में पड़ी और वह शिकारी बहुत हैरान हो गया और वह शिकारी भागता हुआ उस आवाज़ की ओर गया। और वहां पहुंचने के बाद उस शिकारी ने देखा कि इतने घने जंगल में एक भटका हुआ बेसहारा बच्चा जो कुछ ही वर्ष का था। वो शिकारी उस बच्चे को अपने जंगल में बसे घर ले गया और उसने उस बच्चे को गोद ले लिया और उसका खूब पालन पोषण किया। अपने शिकारी पिता के मार्गदर्शन में रत्नाकर भी बड़ा होकर एक बड़ा शिकारी बन गया। जब रत्नाकर की शादी की उम्र हुई तब उसकी शादी एक शिकारी परिवार की लड़की के साथ कर दी गई। अपने परिवार के बढ़ने के कारण शिकारी रत्नाकर के लिए सिर्फ शिकार पर गुजारा करना मुश्किल होता गया और वो बहुत ही निराश रहने लगा। लेकिन एक दिन जब रत्नाकर उसी घने जंगल में एक पेड़ पर निराश होकर बैठा था, तभी उसे कुछ दो लोगों के बातचीत करने की आवाज़ सुनाई दी। रत्नाकर तुरंत उन आवाज़ों का पीछा करता वहां जा पहुंचा और छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। दरअसल वहां दो व्यापारी जो व्यापार के लिए जंगल से होकर दूसरे राज्य की ओर जा रहे थे, परंतु वो दोनों व्यापारी रत्नाकर को आवाज़ से बहुत चिंतित नजर आ रहे थे और बार बार वे दोनों व्यापारी अपने हाथों से अपने थैले को संभाल रहे थे और उसमें झांक रहे थे और वे बार बार एक ही बात दोहराए जा रहे थे कि हमें शाम तक सूर्यास्त से पहले इस घने भयानक जंगल से निकलना है, वरना अनर्थ हो जाएगा। और ये सारी बातें पेड़ पर बैठा रत्नाकर सुन रहा था और आखिरकार धन की पोटलियां देख रत्नाकर के मन में लालच आ गया और वह उस सारे धन को किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। परंतु इस चोरी को अंजाम देने के लिए रोक रही थी उसे तो सिर्फ वो एक चीज़, वह एक समस्या जो उसके सामने दीवार बनकर खड़ी थी। तो दोस्तों, क्या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी वजह थी जो रत्नाकर धन के इतना निकट होकर भी उसे पा नहीं सकता था? और क्या रत्नाकर उन व्यापारियों को लूटने में कामयाब होगा या रत्नाकर अपनी ही बनाई हुई चाल में फंस जाएगा? तो दोस्तों, इसके बाद की कहानी जानने के लिए एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल लिसन स्टोरीज।